मूवी में 9 साल पहले का समय दिखाया जाता है, जहां जोरदार बारिश के बीच आरसी फंसा होता है। वुडी एंड बज मॉली के रूम में जाते हैं, जहां बो पीप अब मॉली की रूम में लाइट लैम्प के डॉल के रूप में होती है। वुडी स्लिंक एंड बो पीप की मदद से किसी तरह आरसी को बचा लेता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एंडी की मॉम ने बो को किसी आदमी को डोनेट कर दिया है। वुडी बो के पास जाकर उसे वापस एंडी के घर चलने के लिए बोलता है, मगर वो वुडी को समझाती है कि हर टॉयज की जिंदगी में ये दिन कभी न कभी तो आता है और इस तरह वो हमेशा के लिए वुडी से दूर हो जाती है। अब हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ एंडी ने अपने सारे टॉयज को बॉनी को डोनेट कर दिया था। बॉनी एंडी की ही तरह अपने सारे टॉयज का बहुत ख्याल रखती है, मगर वो वुडी को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देती जितना एंडी देता था। इतने सारे टॉयज में वुडी को वो प्यार नहीं मिलता जो उसे एंडी के पास मिलता था। अब हमें बोनी को दिखाया जाता है, जिसका स्कूल में आज फर्स्ट डे होता है और वो अपने डैड से एक टॉय साथ रखने को बोलती है, मगर उसके डैड उसे स्कूल में टॉय ले जाने की परमिशन नहीं देते। बोनी दुखी मन से स्कूल जाती है। वुडी चुपके से बोनी के बैग में छुप के बोनी के साथ स्कूल चला जाता है, क्योंकि उसका मानना था बच्चों के लिए स्कूल का फर्स्ट डे इम्पोर्टेंट होता है और ऐसे में टॉय साथ होने से किड्स को न्यू एटमॉस्फेयर में एडजस्ट होने में इजी हो जाता है। बोनी स्कूल पहुंचती है और बहुत अलोन फील कर रही होती है। वहाँ सारे किड्स आपस में बात कर रहे होते हैं, मगर बोनी से कोई भी बात नहीं करता। बोनी अकेले एक टेबल पर जाकर उदास बैठ जाती है। तभी उसकी टीचर पेंसिल बॉक्स बनाने के लिए वो आर्ट एंड क्राफ्ट टूल का यूज करने के लिए कहती है, लेकिन तभी वहाँ एक बच्चा आता है और वो बोनी के पास रखे बॉक्स को ले जाता है। बोनी उस बच्चे से बात करने की कोशिश भी करती है, मगर वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। इस कारण बोनी और दुखी हो जाती है। तभी वुडी सबसे छुपते हुए कचरे के बॉक्स में से कुछ चीजें लेता है और वो बोनी के टेबल के पास रख देता है। बोनी उसी ट्रैश का यूज करके फोर्क और आइसक्रीम स्टिक का यूज करके एक क्राफ्ट बनाती है और उसके फीट पे अपना नाम भी लिखती है। बोनी उसका नाम फोर्की रखती है और उस फोर्की को बनाने से उसके चेहरे की उदासी भी दूर हो जाती है। वो फोर्की को बना के बहुत खुश होती है। बोनी फोर्की को अपने पेरेंट्स को दिखाती है और उसके पेरेंट्स उसे बताते हैं कि वो लोग रोड ट्रिप पे जाने वाले हैं। बोनी फोर्की को भी अपने साथ ले जाने की बात कहती है। बोनी के लिए फोर्की अब उसका फेवरेट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉय बन चुका था, क्योंकि उसे उसने अपने हाथों से बनाया था। वुडी बोनी के साथ घर आता है, जहां सारे टॉयज उसे यूं अकेले जाने के लिए डांटते हैं और कहते हैं कि ये रिस्की काम मत किया करो। तब वुडी सारे टॉयज को फोर्की से मिलवाता है और सबको बताता है कि फोर्की बोनी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। फोर्की ट्रैश से बना होता है, इसीलिए उसे डस्टबिन और ट्रैश से बहुत प्यार होता है। वो बार बार खुद को कचरा बुलाता है। हालांकि वुडी उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो एक कचरा नहीं बल्कि एक टॉय है, मगर फिर भी फोर्की बार बार डस्टबिन में ही चला जाता है, जिसके कारण वुडी डस्टबिन में रहकर फोर्की को बार बार बोनी के पास वापस भेजता रहता है। अब सारे टॉयज एंड बोनी रोड ट्रिप पर जाते हैं, जहां फोर्की एक बार फिर डस्टबिन में जाने की कोशिश करता है, मगर वुडी हर बार उसे किसी न किसी तरह रोक लेता है। फोर्की का डस्टबिन ऑब्सेशन को देख के वुडी जब वैन पेट्रोल पंप पर रुकती है तो डस्टबिन को बाहर फेंक देता है। इस कारण फोर्की रोड साइड के डस्टबिन में जाने लगता है और वो वैन से भागने की कई बार कोशिश भी करता है, मगर वुडी बोनी की हैप्पीनेस के लिए कुछ भी कर सकता था, इसलिए वो फोर्की पर हर समय नजर रखता है और फोर्की की सारी कोशिशों पे पानी फेर देता है। फोर्की के पीछे दौड़ते दौड़ते वुडी थक जाता है, इसलिए बज उसके पास आता है और वुडी को आराम करने के लिए कहता है, मगर वुडी ये कह के मना कर देता है कि
अगर वो सो गया तो उसके अंदर की आवाज उसे कभी चैन से रहने नहीं देगी, जिससे हमें मालूम चलता है कि वुडी बोनी के लिए कितना केयरिंग होता है। जब वुडी एंड बज़ आपस में बात कर रहे होते हैं, उसी बीच फोर्की बोनी के हाथों से निकल के वैन की विंडो से बाहर छलांग लगा देता है। वुडी विंडो से बाहर ये बोल के छलांग लगा देता है कि वो सबसे पार्किंग लॉट में मिलेगा। इसके बाद वुडी फोर्की को ढूंढ लेता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। वो फोर्की को बोलता है कि वो बोनी के लिए कुछ भी कर सकता है। साथ ही वो उसे बताता है कि बोनी के लिए फोर्की कितना इम्पोर्टेंट है। वो कोई ऐसा वैसा खिलौना नहीं, बल्कि सबसे खास टॉय है। बातों बातों में वुडी फोर्की को एंटी के बारे में भी बताता है। वो फोर्की को बताता है कि सारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर हम अलमारी या किसी बॉक्स में कई सालों तक यूं ही यूजलेस पड़े रहते हैं। इन सब बातों में फोर्की को रियलाइज होता है कि जैसे उसे ट्रेस में रहना पसंद है, वैसे ही बोनी को फोर्की के पास रहना पसंद है। इसलिए वो बोनी के पास जाने का डिसाइड करता है। वुडी एंड फोर्की सिटी पहुंचते हैं। तभी वुडी को एक सेकंड चांस एंटिक शॉप में बो पीप का लाइट लैम्प नजर आता है, जिसे देख के वुडी बो से मिलने के लिए उस शॉप में चला जाता है। वुडी बो को शॉप में ढूंढता है, मगर वो उसे नहीं मिलती। मगर तभी वहाँ गैबी गैबी नाम की एक डॉल और वेंसन नाम का एक टॉय आ जाता है। गैबी गैबी वुडी से कहती है कि वो उसकी फ्रेंड है और उसे अपने साथ चलने को कहती है। एक्चुअल में गैबी गैबी एंड वुडी दोनों ही सेम टाइम पे मैन्युफैक्चर हुए थे, इसीलिए दोनों के साउंड बॉक्स सिमिलर थे। गैबी का साउंड बॉक्स खराब हो चुका था, इसलिए कभी किसी बच्चे ने उसे नहीं खरीदा था। इसीलिए गैबी गैबी वुडी से उसका साउंड बॉक्स लेना चाहती थी। वुडी को जब ये बात मालूम चलती है तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। गैबी से बचने के लिए वुडी अपने स्ट्रिंग को पुल कर देता है, जिसकी आवाज सुनकर शॉप ओनर की ग्रैंड डॉटर हार्मनी वुडी को देख लेती है और उसे अपने साथ ले जाती है। उधर दूसरी ओर बॉनी जाग जाती है और वो फोर्की को अपने पास ना पाकर बहुत परेशान हो जाती है। बोनी और उसके पेरेंट्स फोर्की को ढूंढने लगते हैं। तब बज़ वुडी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। बज़ को याद आता है कि वुडी हाईवे के पास ही था, इसलिए कार्निवल क्रॉस करके हाईवे के पास जाने का सोचता है। मगर वो एक लड़के को मिल जाता है और वो लड़का बज़ को शूटिंग गेम के प्राइज के रूप में हैंगर में हैंग कर देता है। वहाँ से बज़ दो सॉफ्ट टॉय की मदद से भागता है। उधर हार्मनी वुडी के साथ खेल रही होती है। मौका पाके वुडी वहाँ से निकल जाता है, मगर तभी पार्क में स्कूल के बच्चे आ जाते हैं। लेकिन तभी वुडी को बो दिखती है। बो वुडी को वहाँ से लेकर भागती है। तब वुडी को पता चलता है कि वो लॉस्ट टॉय है और उसका कोई भी मालिक नहीं है। वुडी बो की शीप बिली, गॉड एंड गोप से मिलता है और पॉकेट टॉय गीगल से भी मिलता है। वुडी बो को बताता है कि उसे फोर्की को सेकंड चांस एंटीक शॉप से रेस्क्यू करना है और वो बो की हेल्प मांगता है। वुडी बो को बोलता है कि वो वहाँ अकेले नहीं जा सकता। बो वुडी को बताती है कि वो वहाँ सालों तक रहती थी और वुडी को वहाँ जाने से मना करती है। वुडी बो को मॉली की याद दिलाता है और उसे इमोशनल करके मना लेता है। अब सब बो के रेड टॉय कार में बैठ के कार्निवल को क्रॉस करते हुए एंटिक स्टोर की रूफ पर जा पहुंचते हैं। वहाँ बज़ भी आ जाता है और वो बो से मिलके बहुत खुश होता है। वुडी रैबिट एंड डक टॉय से कहता है कि तुम सब बोनी के पास चलो, वो तुम्हारे साथ भी बहुत खेलेगी। उधर बोनी और उसके पेरेंट्स फोर्की को ढूंढते हैं और जब वो फोर्की नहीं मिलता तो घर जाने का डिसीजन लेते हैं। बोनी और उसके पेरेंट्स के घर जाने की बात सुन के सारे टॉयज बहुत टेंशन में आ जाते हैं और उन्हें रोकने के लिए प्लान बनाने लगते हैं। तब जैसी वैन की हवा निकाल देती है। उधर बो एंड टॉय एंटिक शॉप में पहुंचते हैं। एंटिक स्टोर में गैबी गैबी फोर्की को बताती है कि वो हमेशा से हार्मनी की टॉय बनना चाहती थी। वो हार्मनी के साथ टी टाइम पार्टी खेलने की भी प्रैक्टिस करती है। गैबी गैबी का मानना था कि अगर उसका साउंड बॉक्स ठीक हो जाता है
तो हारमनी उसे अपना लेगी और फिर गैबी गैबी का हारमनी के साथ खेलने का सपना पूरा हो जाएगा। अब वो सबके साथ स्टोर में आ जाती है और सबको उसे फॉलो करने के लिए कहती है। तभी स्टोर में बोनी अपनी मॉम के साथ आ जाती है, जिसे देखकर वुडी एक्साइटेड हो जाता है और बिना किसी प्लान के गैबी गैबी के पास फोर्की को लेने जाने लगता है ताकि वो बोनी के साथ वापस जा सके। तभी मैनिकियंस वुडी के पीछे पड़ जाते हैं और वो की शीप को लेके वहाँ से चले जाते हैं। इस कारण वो वुडी से बहुत नाराज हो जाती है। उधर बस, डिम्पल और वो कार्निवल वाले टॉयज उस क्लोसेट की कीज लेने का प्लान बनाते हैं जिसमें गैबी गैबी फोर्की को लेके थी। उन्हें कीज मिल जाती है और वो चाबी लेके वुडी के पास जाते हैं। अब वो वुडी को ड्यूक का बूम के पास लेके जाती है, जो कि एक बाइक स्टंटमैन टॉय होता है। वो किसी तरह ड्यूक को क्लोसेट तक जंप करने के लिए मना लेती है। सब मिलके क्लोसेट के पास वाली शेल्फ पे जा पहुंचते हैं। ड्यूक का बूम क्लोसेट पे जंप लगाता है। वुडी किसी तरह क्लोसेट के हैंडल को पकड़ लेता है और पीछे से वो की लेके आती है और क्लोसेट को खोल देती है। अब दोनों अंदर जाते हैं और फोर्की को ढूंढ लेते हैं, मगर तभी गैबी गैबी एंड मैनिकियंस आ जाते हैं और वुडी के स्ट्रिंग को पकड़ लेते हैं। मैनिकियंस वुडी के साउंड बॉक्स को निकालने की कोशिश करते हैं। इसके कारण फोर्की नीचे गिर जाता है और फोर्की पर स्टोर की कैट अटैक करने लगती है, जिसे बचाने के लिए वुडी कैट से भिड़ जाता है और सारे टॉयज कैट के पास ही गिर जाते हैं, जिसपे ड्यूक कैट को अपनी बाइक के पीछे भगाने लगता है और सारे टॉयज स्टोर के बाहर आ जाते हैं। मगर एक बार फिर फोर्की स्टोर में ही छूट जाता है। बो को अपनी शीप मिल जाती है, मगर फोर्की गैबी गैबी के पास ही रह जाता है। इसलिए वुडी एक बार फिर स्टोर में फोर्की को लेने जाने लगता है, जिसपे बो उसे रोकने की कोशिश करती है और समझाती है कि बच्चे अपने टॉयज खोते रहते हैं, छोड़ो फोर्की को। जिसपे वुडी बो को बोल बैठता है कि तुम एक लॉस्ट टॉय हो, तुम ये नहीं समझोगी। इस बात पे बो बहुत हर्ट हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। बाकी सारे टॉयज में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो वापस स्टोर में जा पाए, इसलिए सारे टॉयज वहाँ से चले जाते हैं। मगर वुडी बोनी के लिए कुछ भी कर सकता था, इसीलिए वो फोर्की को लेने वापस स्टोर में चला जाता है। बस भी वापस बोनी के पास चला जाता है। वुडी स्टोर में पहुंच के गैबी से बात करता है। तब गैबी उसे अपने दिल की बात बताती है। उधर बोनी के डैड ने गाड़ी का पंक्चर भी ठीक कर लिया होता है। तभी बोनी को याद आता है कि वो अपना बैग एंटीक स्टोर में ही भूल गई है। उधर गैबी वुडी को बताती है कि उसका वॉइस बॉक्स तब से खराब है जब से वो मैन्युफैक्चर हुई, इसीलिए आज तक किसी भी बच्चे ने उसे नहीं खरीदा और उसे नहीं पता कि बच्चों के साथ खेलने में कितनी खुशी मिलती है, इसीलिए आज तक वो किसी भी बच्चे के साथ नहीं खेली। वो बताती है कि उसका सपना है कि वो हारमनी के साथ खेले। वो वुडी से कहती है कि तुम दो बच्चों के टॉय रह चुके हो, इसीलिए तुम शायद मेरी फीलिंग को समझ पाओ। वुडी गैबी से फोर्की मांगता है और अपना वॉइस बॉक्स गैबी को दे देता है। अब मैनिकियंस फोर्की का साउंड बॉक्स निकाल के गैबी गैबी में फिट कर देते हैं और गैबी गैबी वुडी को फोर्की लौटा देती है। उसी वक्त बोनी अपनी मॉम के साथ एंटीक स्टोर में अपना बैग वापस लेने आती है। वुडी फोर्की को लेकर बोनी के बैग में जाने लगता है, मगर तभी फोर्की देखता है कि गैबी अपने न्यू वॉइस बॉक्स से हारमनी को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। हारमनी भी गैबी की वॉइस सुनकर उसके पास जाती है और उसे उठा लेती है। तभी उसकी ग्रैंडमा हारमनी से कहती है कि तुम चाहो तो ये डॉल रख सकती हो, मगर हारमनी गैबी को रिजेक्ट कर देती है। तभी बोनी को उसका बैग मिल जाता है और वो बैग लेके वापस स्टोर से जाने लगती है। वुडी एंड फोर्की जल्दी से हारमनी के बैग में छुप जाते हैं। बोनी फोर्की को अपने बैग में देख के बहुत खुश होती है, मगर वुडी को गैबी गैबी की फिक्र हो रही थी, इसलिए वो फोर्की को बस को कार्निवल के झूले के पास मिलने के लिए बोल के वापस गैबी गैबी के पास चला जाता है। वो गैबी से बोलता है कि दुनिया में बहुत बच्चे हैं और बोनी तुम्हें पाकर बहुत खुश होगी। तभी वहाँ बो भी आ जाती है। तब गैबी गैबी, बो और वुडी एक साथ मिलके रैबिट कार में बैठ के कार्निवल से होते हुए क्राउजल पे पहुंचने के लिए निकलते हैं।
अब ड्यूक अपने शानदार स्टंट से सबको कार्निवल क्रॉस करवा के क्राउजल तक पहुंचा देता है। वहीं रास्ते में गैबी को एक बच्ची दिखती है जो शायद कार्निवल में अपने पेरेंट्स से बिछड़ गई थी और वो रो रही थी। गैबी उस बच्ची की हेल्प करने का सोचती है, इसीलिए जहाँ वो बच्ची खड़ी थी उसके पास जाके बैठ जाती है और उसका ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। वो डरी सहमी सी बच्ची गैबी को देखकर उसे एक्सेप्ट कर लेती है और हिम्मत जुटा के एक पुलिस ऑफिसर की हेल्प लेके अपने पेरेंट्स के पास चली जाती है। अब फाइनली गैबी को एक बच्चा मिल जाता है जिसे पाकर गैबी बहुत खुश होती है। उधर फोर की आरवी में सबको इन्फॉर्म करता है कि वुडी ने हमें क्राउजल पे मिलने को बुलाया है। अब सारे टॉयज मिलके क्राउजल तक पहुंचने का जुगाड़ लगाते हैं। इसके लिए वो जीपीएस की आवाज निकाल के आरवी का डायरेक्शंस क्राउजल की ओर करवा देते हैं, मगर इतनी रफ ड्राइविंग करने के लिए पुलिस उनके पीछे लग जाती है। और फाइनली क्राउजल पे पहुंचने के बाद सब वुडी को आरवी में आने के लिए कहते हैं। सारे टॉयज बो से मिलते हैं और उसे अलविदा कहते। वुडी बहुत ही भारी मन से एक बार फिर बो को अलविदा कहता है और बोनी के पास वापस जाने लगता है। तब बस वुडी को समझाता है कि वो सब बोनी का बहुत ख्याल रखेंगे और अब तुम अपने मन की सुनो, और उसे वापस बो के पास जाने के लिए कहता है। और फाइनली वुडी वापस बो के पास चला जाता है। सारे टॉयज ऊपर आकर बो से मिलते हैं और सब वुडी के जाने से बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। वुडी सबको गुड बाय बोलता है और बस को टाइट हग करता है। और इस तरह ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। इफ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं किसी अगली मूवी में। बाय बाय।